खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बताएं तो हमारे दर्शकों को क्या परेशानी हुई आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई, मेरे साथ एक परेशानी हुई कि मैं एक साईं डिवोटी हूँ, साईं को मानने वाला हूँ। साईं के लिए मैंने सोचा था कि कभी मैं ज़िंदगी में कुछ बन गया तो मैं शिरडी साईं मंदिर में बहुत आस्था रखता हूँ और शिरडी के अंदर धर्मशाला बनाऊंगा, महाराष्ट्र में शिरडी में। वहाँ पर मेरे हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई भी मतलब भगतगण पहुँचता है तो वहाँ पे निःशुल्क ठहरेगा, निःशुल्क रहेगा। मेरे मन के भाव ये थे। सोचा कि शिरडी में धर्मशाला बना के अगर मान लो कि अगर वहां पर कोई भी चंदे में 10 रुपए डालता है, 5 रुपए डालता है, अगर महीने में 10,000 रुपए इकट्ठे होते हैं, लेकिन बिजली का बिल और साफ सफाई खर्चा 20,000 महीने का खर्चा है, तो मेरी आस्था ये थी कि मैं 10,000 रुपए हर महीने अपने पास से शिरडी भेजूंगा, जो कि एक्स्ट्रा फालतू खर्चा होगा वो मैं भेजूंगा। और मान लो इसका उल्टा हो जाता है कि इकट्ठे होते हैं 30,000 रुपए दान दक्षिणा से, जो भी गले में पेटी में डाल देता है, और खर्चा होता है 20,000 का, यानी कि 10,000 फालतू हो गए। तो मेरी आस्था ये थी कि 10,000 रुपये में बाबा का वहाँ खिचड़ी भंडारा हो जाएगा। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए था। मेरी आस्था ये थी शिरडी धर्मशाला बनाने के लिए। अब मेरे साथ हुआ ये कि जुलाई महीने के अंदर मैं शिरडी गया, वहाँ मैंने जगह देखी। मैं ढूंढ तो वहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से रहा था, जगह ढूंढ रहा था कि कोई जगह मिल जाए, कोई धर्मशाला मिल जाए, ताकि मैं वहाँ पे दान कर सकूँ। और दान भी ऐसी कि आगे चलकर भी मेरे कोई भी पुत्र पुत्री उसका कोई भी वारिस ना हो और वो जनता के लिए ही रहे। मैंने अभी जुलाई महीने में जाके वहाँ पर मैंने एक डील की, जो कि धर्मशाला ली मैंने वहाँ पे 1,11,00,000 रुपए की विजय कुमावत नाम के व्यक्ति से। वहाँ लेने के बाद मैं वहाँ पर उस समय एक टोकन मनी एक दे के आया 2 लाख रुपए, जिसमें कि 81,000 रुपये मैंने नगद दिए, बाकी मैंने उनको ऑनलाइन पेटीएम यूपीआई किए। 2 लाख देने के बाद उनकी मेरे पास डिमांड आई। उन्होंने कहा मेरी प्रॉपर्टी बहुत नीट एंड क्लीन है, कोई बैंक का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये हमारा मकान है, हमारा पुश्तैनी मकान है, और हमारे लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है कि हमारा मकान, हमारी बिल्डिंग आप एक अच्छे कार्य में लगाने वाले हैं, जो कि निःशुल्क धर्मशाला बनेगी। आज के ज़माने में कोई भी 1 रुपया नहीं खर्च करता। मैं मनोज कुमार जैन सागर पूरे 1,11,00,000 रुपये दान खाते में खर्च कर रहा था, और साथ में 20-30 लाख रुपए और खर्च होते, जो कि वहाँ पे साफ सफाई, पलंग, बिस्तरों के लिए खर्च होते, तो करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता। मैंने वहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने मेरे को चीटिंग की। पहले 25 लाख रुपए मांगे कि मुझे 25 लाख रुपए दे दो, और प्रॉपर्टी के लिए मैंने 25 लाख भेजे अपने गगन विहार ब्रांच से, जगतपुरी गगन विहार ब्रांच से। यहाँ से ऑनलाइन उनको आरटीएस किए 25 लाख। फिर उन्होंने बोला मुझे आप पैसे और दे दो, मेरे को बहनों को देना 10 लाख रुपए, रक्षाबंधन का टाइम है, क्योंकि अगस्त का महीना आ गया था। अगर मैं बहनों को नहीं दूंगा तो ये प्रॉपर्टी में वो हिस्से मांगेंगे और आपको देने जरूरी है। फिर मेरे मन में ख्याल आया, मैंने तो बाबा के लिए खरीदी है प्रॉपर्टी, मेरा उसमें क्या है, और मैं सारी पेमेंट ऑनलाइन दे रहा हूँ, नंबर 1 से दे रहा हूँ, तो मेरा छलावा कहाँ होगा। मैंने अपने बैंक अकाउंट से सारी पेमेंट आरटीएस की है। फिर मैंने उनको 8.5 लाख रुपए दिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, 10 लाख रुपए मांगे। मैं करीब उनको 51 लाख रुपए दे चुका हूँ, जो कि सारा पैसा मेरे बैंक से गया है गगन विहार ब्रांच से। अब उसने क्या किया, मुझे पता चला बाद में कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई हुई थी, गिरवी रखी हुई थी, और वो प्रॉपर्टी उसकी थी भी नहीं, जो कि वो प्रॉपर्टी एनपी हुई हुई थी, ठीक है। और उसके पास उसका पोजीशन भी बैंक का था। फिर भी उसने मेरे साथ चीटिंग की। मैंने 11 सितंबर की डेट दी। नहीं, मैंने पेपर चेक नहीं किए थे। जो मुझे पेपर दिए गए, उन्होंने कहा ये हमारी प्रॉपर्टी है, और मैं एक विश्वास पे, उन्होंने मेरे को चीटिंग की, विश्वास पे लूट लिया। मैं इसलिए थोड़ा सा भावुक होता चला गया कि मैंने कहा मेरे को प्रॉपर्टी दान करनी है, दान की है, और ये पब्लिक के लिए है, जनता के लिए, भक्त लोगों के लिए, दयालु लोगों के लिए, और सारा पैसा मेरे बैंक से जा रहा है, तो मेरे साथ चीटिंग कैसे हो जाएगी। मैंने ये चीज़ सपने में भी नहीं सोची थी। आपने उच्च न्यायालय में इसका मैंने कंप्लेंट की थाना जगतपुरी में, तो थाना जगतपुरी में हमारे अभिषेक जी एसएचओ साहब ने कहा जी आप 56(3) लगा दो, आप कोर्ट में जाओ, आप मतलब डीसीपी ऑफिस जाओ। मैं डीसीपी ऑफिस धक्के खाया, एसीपी ऑफिस गया, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और मेरे 51 लाख रुपए, जो कि मैं जनता के लिए लगा रहा था, जनता के सुख के लिए, जनता के भक्तगणों के लिए, ताकि कोई भी परिवार सर्दी हो गर्मी हो सड़कों पे ना रहे, वहाँ रहे, उस धर्मशाला में रहे। लेकिन वहाँ पे विजय कुमावत नाम के बंदे ने मेरे 51 लाख रुपए लूट लिए और छल कर लिया, लेकिन पुलिस ने मेरी कुछ नहीं सुनी। उसके लिए मैंने अभी काकड़ुमा कोर्ट में, कोर्ट नंबर 7 आयुषी सक्सेना जी के कोर्ट में
गुहार लगाई है और वहाँ की तारीख 22 जनवरी 2025 लगी है अभी। लगी रहा। हाँ जी। धन्यवाद।